हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब मज़े में होंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का अपने लेक्चर की एक्सरसाइज 1.3 वेक्टर कैलकुलस बीए बीएससी फर्स्ट ईयर। देखो, वेक्टर कैलकुलस के अंदर अभी तक हमने 2 वेक्टर की प्रोडक्ट, 3 वेक्टर की प्रोडक्ट सीख ली है, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 4 वेक्टर की प्रोडक्ट स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट सीखी है और उसका हमने एक क्वेश्चन भी किया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चले उससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सोल्व करने के लिए कि आपको ये ट्राई करना है। उम्मीद आपने ट्राई किया होगा। चलो, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ट्राई नहीं किया है, ठीक है, या कोशिश की होगी नहीं हुआ होगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या था। मैंने देखो आप यहाँ पे क्या किया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये हमारे पास है। हमने इसकी वेक्टर प्रोडक्ट निकाली थी। तो वेक्टर प्रोडक्ट निकालते टाइम मैंने यहाँ पे क्या किया था कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, इसको मैंने पी वेक्टर लेट किया था और तब हमने एक प्रोडक्ट सोल्व की थी। यहाँ से इसका फॉर्मूला हमारे पास आया था, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि आपको क्या करना है, आपको सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर को पी लेट करना है और तब इसका फॉर्मूला निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। आपने किया होगा तो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो देख लीजिए कैसे होता है। देखो, सबसे पहले अगर हम इसको पी लेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है, ये बन जाएगा पी वेक्टर क्रॉस, ये एज इट इज सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो देखो, बीच वाले को तो बाहर लिख दो और जो बच गए उनकी कर दो डॉट प्रोडक्ट। तो पी वेक्टर डॉट डी वेक्टर और बीच वाला बाहर, फिर माइनस। अब इस ब्रैकेट के अंदर से बीच वाला बाहर हुआ था, अब की बार क्या करना है, जो नेक्स्ट है उसको बाहर कर दो, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। तो पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बाहर हमारे पास डी वेक्टर। अब पी वेक्टर की वैल्यू क्या थी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू डी वेक्टर और बाहर हमारे पास सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बाहर हमारे पास क्या है, डी वेक्टर। अब देखो, ये हमें पता है, ये हमारे पास क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बी डी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लगाना भूल जाऊँ, याद ना रहे, तो आप इसको समझ लेना कि हाँ, हम बात किसी कर रहे हैं, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वेक्टर्स स्टडी कर रहे हैं। तो वेक्टर्स में ये चीज़ें अंडरस्टूड है, ठीक है। क्योंकि बुक के अंदर क्या है, बुक के अंदर तो आपको ये लेटर्स बोल्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, कोई बात नहीं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और डी वेक्टर, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था, राइट। अब हमने क्या करना है, इस वेक्टर को पी वेक्टर कंसिडर कर लेना है। तो लेट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर। अब इसको पी वेक्टर कंसिडर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्रॉस पी वेक्टर, ये बनेगा हमारे पास। अब फिर से जो काम हमने यहाँ पे किया था, बीच वाले को बाहर, जो ब्रैकेट के अंदर है बीच वाला, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये है, तो बीच में कौन सा है, बी है, तो बी को बाहर रख दो, जो बचा उसकी कर दो डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर और बाहर हमारे पास है बी वेक्टर, फिर माइनस। अब बी बाहर हुआ था, अब की बार क्या करना है, ए को बाहर कर दो, इनकी डॉट प्रोडक्ट। तो बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर और बाहर हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर। तो देखो, ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर, पी वेक्टर की वैल्यू क्या थी, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, बाहर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर और बाहर हमारे पास है ए वेक्टर, ठीक है। अब देखो, यहाँ से ये तो हमारे पास, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्या इसको हम ऐसे लिख दें, ए सी डी और बाहर हमारे पास बी वेक्टर माइनस, इसको लिखेंगे बी सी डी और बाहर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर। तो ये था हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब देखो, यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज है। यहाँ पे देखो ए बी डी था, यहाँ पे क्या है, ए सी डी है। यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ पे बी सी डी है, तो चेंज आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताया है, क्योंकि इन्होंने बुक के अंदर फॉर्मूला दिया है, किस उद्देश्य से, किस लिए दिया है, इसका यूज होना होगा इसलिए दिया है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे हम, कहाँ पे यूज करेंगे, वो क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम शुरुआत करते हैं अपने आज के क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 2 से।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या कहता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाई इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, और ये जो प्लेन है वो दूसरे किसी प्लेन के नॉर्मल है और उस प्लेन के अंदर क्या है, सी वेक्टर है एंड डी वेक्टर है। ठीक है, हमें शो करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत इस क्वेश्चन की। प्यारा सा क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि जो लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाई इन प्लेन अल्फा, कि ये किसी अल्फा प्लेन के अंदर लाई करता है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमने किसी प्लेन का नाम दे दिया अल्फा, आप यहाँ पे कुछ और नाम दे सकते हो, पी नाम दे सकते हो, क्या नाम दे सकते हो। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो भी आप देना चाहो दे सकते हो, बट इनके अलावा देना ए बी सी डी के अलावा, क्योंकि इनको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इनके अलावा आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने मान लिया अल्फा। अब ए एंड बी किसके अंदर लाई करते हैं, अल्फा के अंदर, और जो सी एंड डी है, सी एंड डी वेक्टर है, ये लाई इन प्लेन, इसको मान लेते हैं कि किसी प्लेन बीटा के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, इतना कम हो गया। अब कहता है कि जो ये प्लेन है ना वो दूसरे प्लेन के नॉर्मल है, तो गिवन क्या हमारे पास, अल्फा प्लेन इज नॉर्मल टू बीटा प्लेन, जो अल्फा प्लेन है वो बीटा प्लेन के नॉर्मल है। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें पता है कि अगर ए एंड बी अल्फा के प्लेन के अंदर नॉर्मल है, अल्फा प्लेन के अंदर लाई करते हैं, तो ठीक है, तो जो हमारे पास देयरफॉर जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा ना, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू अल्फा प्लेन। ऐसी जो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बीटा प्लेन। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, बीटा प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया तो इट में जो अल्फा प्लेन है और बीटा प्लेन है ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देयरफॉर अल्फा प्लेन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू, चलो मैं यहाँ पे अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा। ठीक है, छोटा सा लिख दिया ताकि आपको भी मजा आए। तो अल्फा हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया बीटा के। अल्फा बीटा परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर हो गया तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट आएगी, तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यानी सी वेक्टर है तो पहले ए वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब दो वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है, इन दो वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास क्या होती है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बस आपको इतना सा काम करना था और क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर एनी वेक्टर्स, ये कोई वेक्टर्स हैं, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, देन शो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर एंड हैंस, देखो इसी के अंदर इन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए, एंड हैंस सो दैट कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर
और सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है, डॉट ई वेक्टर, और साथ में हमारे पास बाहर है बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बाद हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बाहर हमारे पास है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इंटू ई वेक्टर माइनस के सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर और इसके बाहर हमारे पास है डी वेक्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको सोल्व करते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या दिया हुआ कि ए बी सी एंड डी आर एनी वेक्टर्स, ये कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। देन शो करो कि जो ए वेक्टर कोस बी वेक्टर कोस सी वेक्टर कोस डी वेक्टर है वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें ये शो करना है, बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इतना शो करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सोल्व करते टाइम इसके अंदर, तो देखो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले एक ब्रैकेट है छोटी, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। एक ब्रैकेट ये है, इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन तीन वाली को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि तीन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है क्या होती है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर ये हमारे पास है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, चलो इसको मान लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारे पास आ गया, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसको, चलो क्वेश्चन पूरा लिखते हैं यहाँ पे, फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के प्रूव कर देंगे, माइनस के बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करते टाइम हमें रिजल्ट कौन सा यूज करना है, हमें पता है कि जो ये प्रोडक्ट है ना, तीन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या करते हैं, बीच वाले को बाहर लिखते हैं, जो बचे उनके डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बाहर ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर को तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। अंदर क्या आएगा हमारे पास, बी वेक्टर और डी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और सी वेक्टर बाहर, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर और सी वेक्टर बाहर, फिर माइनस इस ब्रैकेट के अंदर से, अब बीच वाला बाहर हुआ था, अब की बार इस डी को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो बी डॉट सी और डी वेक्टर हमारे पास हो गया बाहर, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, इस ए वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम ए वेक्टर की, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ये हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो ये हमारे पास देखो क्या हमें यही प्रूव करना था, बी डॉट डी ए क्रॉस सी माइनस बी डॉट सी ए क्रॉस डी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट को तो हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इस पार्ट की, राइट। अब इस पार्ट के अंदर देखो आपको एक अच्छी चीज़ मिलेगी, बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसको। देखो यहाँ पे तीन वेक्टर है बी सी डी, तो यहाँ पे देखो तीन वेक्टर है सी डी ई है, तीन वेक्टर, उसके बाहर एक बी वेक्टर है, तो इसके बाहर भी एक ए वेक्टर है। तो क्या जो ये इतनी वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते हैं ना। तो रिप्लेसिंग ए बी सी डी, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर कोमा डी वेक्टर बाई किससे रिप्लेस करना है, बी सी डी ई। तो बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर जहां पर ए लिखा है उसके प्लेस पे तो बी आ जाएगा, जहां पे बी लिखा है उसके प्लेस पे सी, जहां सी है उसके प्लेस पे डी, जहां डी है उसके प्लेस पे ई। इसको मान देते हैं, रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो देखो हमारे पास अब ये चीज़ें क्या बन जाएगी, ये वाली, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, जो इक्वेशन 1 हमारे पास है, इस b के प्लेस पे हमें क्या करना है, b के प्लेस पे करना है c, और d के प्लेस पे क्या करना है, d के प्लेस पे करना है e। तो ये हमारे पास बनेगा, b के प्लेस पे हमारे पास आएगा c वेक्टर डॉट, और d है तो d के प्लेस पे क्या है, e वेक्टर, तो e वेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या है, a क्रॉस c है, तो a के प्लेस पे b वेक्टर क्रॉस c है, तीसरा है, तीसरे प्लेस पे d वेक्टर, फिर माइनस है,
फिर बी डॉट सी है तो बी के प्लेस पे क्या है सी है, और सी है वहाँ पे तो सी के प्लेस पे क्या है डी है, तो सी डॉट डी, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। और बाहर हमारे पास क्या है यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, तो ए वेक्टर है फर्स्ट और लास्ट है, तो फर्स्ट और में क्या है बी वेक्टर और लास्ट में क्या है ई वेक्टर, तो बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब हमारे पास क्या रहता है इसके अंदर, सिर्फ ये और रहता है यहाँ पे ए वेक्टर, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दें ए वेक्टर के साथ। ठीक है, नाउ ए वेक्टर क्रॉस, इसको लगा दे ब्रैकेट के अंदर, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब हर जगह हमने क्या करना है ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते नहीं। ठीक है, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ से हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस सी डॉट ई, और यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। देखो इतना काम हमने कर दिया, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट को, और यहाँ पे इसको नोट कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हमारे पास हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सी डॉट ई ये तो हमारे पास स्केलर है, कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो बाहर कर दो, जो ए वेक्टर क्रॉस ये है बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इनकी हमारे पास क्या हो जाएगी वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और अंदर हमारे पास बनेगा ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है, माइनस अब ये सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर है, और अंदर हमारे पास बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर को तो एज इट इज से तो डॉट है। अब ये तीन वेक्टर हमारे पास है, तो तीन वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है, बीच वाले को बाहर लिखो, जो बचा उनके डॉट प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर बीच वाला बाहर, फिर माइनस। अब जो बीच वाला बाहर आया था अब की बार इस ब्रैकेट के अंदर जो दूसरे नंबर वाला बच गया वो बाहर आएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बाहर हमारे पास डी वेक्टर। ठीक है, माइनस अब सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर तो एज इट इज यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर और बाहर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बाहर हमारे पास ई वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर मैच करता है अभी, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इंटू सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तो अभी हमारा काम रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं आया, तो कंप्लीट कैसे आएगा, चलो करते हैं कंप्लीट के लिए भी। सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ पे डी वेक्टर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करें हम जस्ट। ठीक है, सी वेक्टर डी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर और बाहर बी वेक्टर माइनस, और ये माइनस तो प्लस, तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बाहर हमारे पास ई वेक्टर। अब देखो यहाँ से बी वेक्टर यहाँ पर है, बी वेक्टर यहाँ पे, तो बी वेक्टर कॉमन निकाल ले, बी वेक्टर कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर और बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो माइनस के सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर और बाहर हमारे पास क्या है बी वेक्टर। बी वेक्टर का काम फिनिश। अब हमारे पास कौन सा है, डी वेक्टर है। एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो दो टर्म हमारे पास हो गई है, एक तो ये हो गई फिनिश, इसको हटा देते हैं, एक ये हो गई फिनिश, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारे पास कुछ कॉमन निकलता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वहाँ पे है, तो प्लस के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, सी वेक्टर, तो ये लिख देते हैं प्लस वाला, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इंटू ई वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर मैच करता है, सी डॉट ई ए डॉट डी, देखो सी डॉट ई ए डॉट ई, आगे पीछे लिख दो
डॉट प्रोडक्ट के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक स्केलर आंसर आएगा इसका, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, बात तो सेम है, आंसर क्या है 6 आना है। तो सेम यहाँ से ए डॉट डी सी डॉट ई तो रहा हमारे पास, फिर माइनस सी डॉट डी ए डॉट ई, तो सी डॉट डी ए डॉट ई और बाहर बी वेक्टर, एक टर्म आ गई। नेक्स्ट ए डॉट भी बाहर है, सी डॉट डी ई वेक्टर माइनस के सी डॉट ई डी वेक्टर। तो हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है यहाँ पे, शो दैट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं, 4th क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस सी ए बी डी प्लस नेक्स्ट हमारे पास है ए बी सी डी इज इक्वल टू हमारे पास है -2 ए बी सी और बाहर हमारे पास है डी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सोल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन के अंदर इसको कंप्लीट हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले। चलो 1 मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का कंप्लीट, ओके। तो इसके अंदर से हम एक टर्म सोल्व कर लेते हैं, बाकी को सिमिलरली करके लिख देंगे, ठीक है। हमारा सारा काम बच जाएगा। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर ये हमारे पास है। और 4 वेक्टर्स की अभी हमने सीखी है प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है बी सी, इसके साथ डॉट आएगी और ए बाहर जाएगा, ठीक है। तो बी सी डी इसको हम ऐसे लिख दें, बी सी डी और बाहर हमारे पास आएगा ए वेक्टर, फिर माइनस, अब बी सी ए और बाहर हमारे पास क्या आएगा डी वेक्टर, ठीक है। इतना काम हो गया इसका, कोई प्रॉब्लम इसमें। देखो हमने क्या किया है, इस वेक्टर को हमने पी वेक्टर कंसिडर कर लिया, ठीक है। ऐसा कंसिडर कर सकते हो आप, या फिर क्या करो, हाँ चलो पी वेक्टर कंसिडर कर लिया इसको, पी तो 3 वेक्टर बन गए हमारे पास। तो 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, बीच वाले को बाहर लिखो और इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब इस वेक्टर की वापस वैल्यू पुट करेंगे तो क्रॉस है बी क्रॉस सी डॉट डी आएगा, तो बी क्रॉस सी डॉट डी इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बी क्रॉस सी डॉट डी को इस टाइप से बी सी डी, तो ए बाहर है, इसी प्रकार से माइनस के बी सी ए और डी बाहर आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम लिखेंगे इसको सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ से सी ए डी, तो सी ए डी और बी बाहर माइनस के, अब की बार डी बाहर हो जाएगा, सी ए बी और डी बाहर, इक्वेशन नंबर 3। और नेक्स्ट हमारे पास है ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी, सभी के अंदर डी बैठा हुआ लास्ट में, चलो कोई बात नहीं, एक हो गया, 2 हो गए, तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बनेगा ए बी डी, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। बार बार वेक्टर लगाना पड़ रहा है मेरे को, चलो लगा देते हैं, मैं बार ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, सिंपल सा। आप समझ जाना है कि ये वेक्टर की है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर समझ जाओगे आप कि वेक्टर ये लगाया है। तो डी वेक्टर ए बी डी सी बाहर है माइनस के, अब हमारे पास है ए बी और सी आएगा और डी बाहर हो जाएगा हमारे पास। चलो इस पर लगा देते हैं, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। इनको क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो ऐड इक्वेशन 2, 3 एंड 4 वी कैट। तो मैं यहाँ से क्या मिलता है ऐड करने पे, तो बी वेक्टर क्रॉस के सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर
प्लस ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस के डी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास देखो जब इनको ऐड करेंगे तो देखो ध्यान से बाहर ए वेक्टर है, तो देखो बाहर ए वेक्टर कहाँ पे है, बाहर ए वेक्टर हमारे पास है कहीं पे, ए वेक्टर हमारे पास बाहर होना चाहिए ए बी सी, और बाहर क्या है सारा डी डी है। ओके ओके कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी, बी सी ए डी सी ए बी डी और ए बी सी डी, ठीक है। तो ये हमारे पास बी सी ए बी सी डी सी ए डी ए बी डी और सी वेक्टर। एक सेकंड देख लेते हैं। बी सी ए डी क्वेश्चन नंबर 4 बी सी ए डी सी ए बी डी और ए बी सी डी माइनस के 2 ए बी सी डी। ओके ये आंसर में प्रूव करना है। ओके ओके 2 ए बी सी डी। तो देखो अब यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम कुछ कैंसिल करना चाहें तो बी सी ए और ये सी ए बी ये भी हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर में है और ए बी सी ये भी हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर में है। तो यहाँ से तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा माइनस का 3 टाइम ए बी सी इंटू डी हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा हमारे पास। बट यहाँ से हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, बी सी डी और सी ए डी और ए बी डी। अब यहाँ से हमें कुछ कैंसिल करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम कैंसिल क्या करें, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या है ट्विस्ट है, कैसा ट्विस्ट है, देखो यहाँ से हम जो भी रूल कर रहे थे उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारा आंसर उस आंसर से मैच तो नहीं कर रहा। तो अब क्या किया जाए, अब जो हमने सेकंड फार्मूला पढ़ा था उसकी हेल्प ली जाए। सेकंड फार्मूला कौन सा, जो आज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आते ही, ठीक है, उसकी हेल्प लेते हैं। क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे ये तो इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख देंगे हम, बी सी ए है, ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो ए बी सी लिख सकते हैं, इसको भी ए बी सी लिख देंगे, इसको भी ए बी सी है तो हमारे पास माइनस का 3 टाइम ए बी सी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 2 टाइम ए बी सी और बाहर डी। और यहाँ से देखो हमारे पास कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो इरेज करते हैं तो देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या बनता है। ये क्वेश्चन में ऐसे ही मजे लेगा हमारे, तो कोई बात नहीं, हम इसके मजे ले लेते हैं। तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये हमारे पास आ गया। तो अब देखो अब के बारे में क्या करते हैं, जो ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर को हम पी वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। जब इस वेक्टर को हम पी वेक्टर कंसीडर करते हैं तो हमारे पास यहाँ से प्रोडक्ट क्या आने वाली है, देखो ये पी हो जाएगा, बीच वाले को बाहर लिख दो, ये बचा हमारे पास, तो सी बी डी और बाहर हमारे पास क्या जाएगा, ये बी वेक्टर, ठीक है। देखो बी सी डी और सी बी डी सेम होते दिख गए, अब चलो ये सेम हो जाएंगे माइनस। अब यहां से ये पी वेक्टर था हमारे पास, अब ए वेक्टर बाहर कर दो। एक सेकंड हमने बाहर क्या किया था, यहां से ए वेक्टर बाहर था, बी वेक्टर नहीं ए वेक्टर, ठीक है। अब के बारे में क्या करना है, अब के बारे में सी वेक्टर को बाहर करना है। तो सी वेक्टर को बाहर करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमने क्या था ए को बाहर, ठीक है, ओके। अब क्या सी को बाहर करते हैं तो ए बी डी और सी वेक्टर को बाहर, ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब देखो यहाँ से हमारा आंसर मैच होता है कुछ, देखो बी सी डी लगातार है, सी बी डी ये लगातार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, इसको साइक्लिक ऑर्डर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक माइनस साइन बाहर लगा देते हैं, ठीक है। तो माइनस बाहर लगाएंगे तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो अब बची 2 टर्म ये वाली, अब इनको भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो ये वेक्टर लास्ट वाला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब देखो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करें कि हमारा कैंसिल हो जाए टर्म, देखो 2 टर्म हमारी कैंसिल हो गई है, हमें इस सी वाले को कैंसिल करना है और डी वाला आंसर चाहिए। तो डी तो हमारे पास स्टार्टिंग में आ गया था ना, तो स्टार्टिंग में इसको पी वेक्टर मान लेते हैं, ये हमारे पास सी वेक्टर डी वेक्टर है।
तो ये हमारे पास क्या बनता है, सी तो बाहर हो जाएगा, ए बी डी, सी वेक्टर बाहर, माइनस के ये हमारे पास हो जाएगा ए बी सी और डी वेक्टर बाहर। ठीक है, ये हमारे पास हुई इक्वेशन नंबर 4। समझ आया आपको क्वेश्चन के अंदर ये हमारे साथ कैसे खेलता है और फिर हम इसके साथ कैसे खेलते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको सोल्व करके देखना है, आपका आंसर नहीं आता है तो आप यहाँ पे एक को चेंज कर दो। ठीक है, एक को चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर मैच करने लायक हो जाएगा। अब कर दो इनको ऐड 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बी वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब आपको समझ आया कि फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है वो, प्लस ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस के डी वेक्टर इज इक्वल टू। अब देखो यहां से हमारे पास हमें डायरेक्ट दिख जाएगा, देखो बी सी डी ए है और यहां से सी बी डी ए है, ये लगातार नहीं है क्योंकि सी के बाद डी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या बी है, तो इसको अरेंज करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा बाहर। ठीक है, माइनस आएगा, एक प्लस का ये है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ से ए बी डी, ये भी हमारे पास ए बी डी है और ये भी हमारे पास ए बी डी है, सी और सी, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों कैंसिल हो गए। ये बी सी ए है, लगातार है, साइक्लिक है, तो इसको ए बी सी लिख सकते हैं हम, और ये ए बी सी तो है ही, तो हमारे पास यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, माइनस के 2 टाइम ए बी सी और बाहर हमारे पास क्या है, डी वेक्टर। समझ आया आपको क्वेश्चन? इस टाइप से क्वेश्चन के साथ हमें खेलना है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि वेक्टर के साथ इनको भी खेलने में मजा आता है। इनको पता है कि बच्चे डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला लगाएंगे और वे बाद में जाके फंस जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आगे, क्योंकि कुछ टाइम कैंसिल हो ही नहीं रही होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे साथ खेलता है ये, तो कोई बात नहीं, हम भी इसको खिला खिला के ही खिलाएंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 5, जैसे भगवान श्री राम को खिला रहे थे ना पहले अच्छे से, खेल खिला रहे थे, चलो खेल खेलते हैं, फिर लास्ट में उसको फिर आप सभी को पता ही है बुराई का अंत हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है प्यारे बच्चों, शो दैट। तो हम भी क्या करते हैं, इसके साथ खेल खेलते हैं और फिर इसको लास्ट में फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी वेक्टर डी वेक्टर और ई वेक्टर एफ वेक्टर, और ये हमारे पास आता है ए बी डी, ये सारे वेक्टर से ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, सी ई एफ, हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर है हमारे पास, तो माइनस के ए बी सी और डी ई एफ, ये हमारे पास है, हमें इसको शो करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको शो कर देते हैं हम। ये देखो हमारे पास का एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए अगर ये कह दे कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, सी वेक्टर है, तो अब हमारे पास क्या बन गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई, तो इसको सोल्व करना तो हमें पता है। इसको क्या लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए हम इसी की हेल्प से ऐसे ही इसको लिखेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है ए बी सी, तो इसको लिख दें हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर और क्रॉस हमारे पास ई वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, हमने इसको इस टाइप से लिख दिया, राइट। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अंदर हमारे पास सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर और ई वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है, तो इसके 4 वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट हमें पता है, तो चलिए कर देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट में बाहर है, तो अंदर हमारे पास क्या बनता है, ये अंदर बनता है सी वेक्टर डी वेक्टर और एफ वेक्टर। क्या हमारे पास है, सी डी एफ। सी डी एफ हम चेक कर लेते हैं सी डी एफ है या नहीं है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास सी डी एफ तो हमारे पास नहीं आ रहा, सी डी एफ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं,
हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये CEF। CEF है, CEF है। देखो हमने प्रूफ को देख करके इसको शो क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। इसको क्या लेट कर लिया, P वेक्टर, ठीक है। तो P वेक्टर इसको लेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये C वेक्टर, E वेक्टर, F वेक्टर और ये D वेक्टर बाहर हो जाएगा, फिर माइनस के। अब D वेक्टर, E वेक्टर, F वेक्टर और यहाँ से C वेक्टर बाहर हो जाएगा। देखो CEF DEF, CEF और DEF आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये बच्चा, तो इसको क्या करो, A क्रॉस B डॉट D डॉट D और ये हमारे पास है CEF माइनस A क्रॉस B डॉट C और ये हमारे पास है DEF। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ABD, इसको ऐसे लिख दें, ये CEF माइनस के ABC, इसको DEF। क्या हमें ये प्रूव करना था, देखो ABD CEF माइनस के ABC DEF, हो गया प्रूफ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो प्रूफ है उस प्रूफ को देख करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो प्रूफ में हमारे पास देखो हम क्या कर रहे थे, हम इसको P कंसिडर करके चल रहे थे। जब इसको P कंसिडर किया तो हमारे पास क्या था, CDF और E बार होता है, क्या आता है CDF। हमने चेक किया क्या CDF है कहीं पर, CDF तो कहीं पर भी नहीं है। तो CDF कहीं पर भी नहीं है तो हम यहाँ पे P इसको कंसिडर ना करके हम P इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। समझ आया फॉर्मूला सेकंड कहाँ पे यूज हुआ, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको प्रूव करना, ठीक है। और हमने आज प्रूव भी कर लिया, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया, और क्वेश्चन फिनिश। तो इसको लिख दो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। इस एक्सरसाइज में आपकी जो ब्रेन है ना, आपका ब्रेन, उसकी एक्सरसाइज, उस पर अच्छे से काम किया इन्होंने, कि चेक करते हैं कि बच्चों का ब्रेन कितना एक्टिव रहता है, कैसे वे काम करते हैं। अगर आप यहाँ से बुक के अंदर से कुछ फार्मूले रट के चले गए और क्वेश्चन सोल्व करते हो तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे प्यारे बच्चों, जब तक आप उस फार्मूला को क्वेश्चन पे अप्लाई करके नहीं देख लेते। तो आपको समझ आया कि फार्मूला हमें क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट A वेक्टर क्रॉस F वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और अंदर हमारे पास है G वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ठीक है, और प्लस B वेक्टर और अंदर हमारे पास है FCGA। प्लस बाहर C वेक्टर होगा और अंदर हमारे पास है FAGB। और इजिकल टू हमारे पास क्या है, 0। अब हमें ये शो करना है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर भी ये अच्छा खेलने वाला, बहुत अच्छा, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, ये ऐसा खेलेगा इसके अंदर। कोई बात नहीं, हम भी इसको खिला खिला कर ही मारेंगे। यानी मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। मारने से मतलब यहाँ पे कुछ और मत समझ लेना, ठीक है, कि कहीं इसकी जान लेनी बच्चे की नहीं, हमें इसको सोल्व करना है। तो चलो कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। 6 सेकेंड मार्क। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम इसका क्या लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में प्यारे बच्चों, अगर हम इसको सोल्व करें अलग से, इसको सोल्व करते अलग से, इसको सोल्व करते अलग से, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला हम क्या यूज करने वाले हैं, ताकि ये हमारे पास 0 बन सके, ठीक है। तो देखो A वेक्टर क्रॉस F वेक्टर क्रॉस के B वेक्टर क्रॉस G वेक्टर क्रॉस के C वेक्टर। तो इसके अंदर हम प्यारे बच्चों A वेक्टर क्रॉस जो ये है, इसको हम P मान लेते हैं। इसको जब P मानेंगे तो FBC और बाहर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा हमारे पास, चलो ये FBC है ना, ये ऐसे कर देते हैं, एक ब्रैकेट वो लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, FBC और बाहर G वेक्टर माइनस के, फिर FBG और बाहर हमारे पास क्या हो जाएगा, C वेक्टर।
ये हुआ हमारे पास, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वेक्टर एफ बी सी और ए वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर माइनस के एफ बी जी और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये हमने काम कर दिया। अब देखो, अब करना में सेकंड पार्ट सो, तो बी वेक्टर क्रॉस एफ सी जी ए, एफ सी जी ए। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पे अगर हम इसको पी लेते हैं तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, एफ सी ए, जी बाहर हो जाएगा। तो क्या एफ सी ए हमारा है कहीं पर भी? नहीं है। तो क्या एफ सी जी हमारा है कहीं पर भी? एफ सी जी भी हमारा नहीं है। तुम क्या करें, इसको हम पी वेक्टर कंसिडर कर ले। अगर इसको पी वेक्टर कंसिडर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास आता है एफ जी ए। तो एफ जी ए है कहीं पर? एफ जी ए तो यहां पे नहीं है। चलो फिर कोई और देख लेते हैं। इसको पी वेक्टर कंसिडर किया हमने, तो यहां से हमारे पास सी जी ए है। चेक करते सी जी ए कहीं पर है, तो सी जी ए भी हमारे पास कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और काम होने वाला है। तो कुछ और काम होने वाला है यहाँ पे। देखो, हमने दोनों तरीके से अप्लाई किया है। एक बार इसको पी कंसिडर करते हैं, इसको पी कंसिडर कर ले थोड़ी देर के लिए, तो हमारे पास वेक्टर क्या बनेगा, एफ सी ए, जी बाहर हो जाएगा। एफ सी ए चेक करो, एफ सी ए यहाँ पे कहीं पे है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं एफ सी ए, तो ये तो काम नहीं। चलो एक टर्म और देख लेते हैं, कोई और कैंसिल हो जाती है। तो एफ सी जी, तो क्या एफ सी जी है यहाँ पे? ना इसके अंदर एफ सी जी है, ना इसके अंदर एफ सी जी है। ये तो है नहीं कि दोनों के दोनों टर्म अगले नेक्स्ट टर्म में आ जाएंगी, क्योंकि दोनों सेम तो नहीं है, राइट। तो यहां पे इन्होंने अच्छा खेल खेल दिया, कोई बात नहीं, करने दे इसको जो करना है, हम भी इसको करते हैं अच्छे से। देखो, अब हमें पता है कि जो ये वेक्टर ना, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं, इसको सी वेक्टर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस के ए डॉट बी और सी वेक्टर। अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या ए बी सी था, हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ए वेक्टर तो बाहर था, हमने क्या किया, ए डॉट सी, सी हमारे पास ये है, तो बी डॉट जी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी डॉट सी होगा। और उसके बाहर क्या हमारे पास, बी वेक्टर, बाहर हमारे पास ये है, तो बाहर हमारे पास हो जाएगा ये एफ क्रॉस सी। ठीक है, फिर माइनस, अब यहां पे क्या है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो बी डॉट एफ क्रॉस सी, और इसके बाहर हमारे पास क्या है, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर हमारे पास ये हो जाएगा जी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखो यहां से हमारे पास, इसको लिखते हैं हम बी जी ए, ये हमारे पास है एफ वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस के बी एफ सी, और ये हमारे पास है जी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखो यहां से क्या एक टर्म कैंसिल हो रही है, एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, एफ बी सी, तो क्या एफ बी सी है कहीं पे, ये रहा एफ बी सी, इसके अंदर है, तो साइन चेंज करके आगे पीछे कर सकते हैं। और पीछे क्या है, ए क्रॉस जी, तो पीछे जी क्रॉस है। तो समझ आया यहाँ से, तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको अप्लाई किया। अब हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी का वेक्टर क्रॉस, ये हमारे पास है एफ ए जी बी। अगर प्यारे बच्चों आपको अक्षर थोड़े छोटे दिख रहे हैं बाई चांस, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब की एक फैसिलिटी है, आप अपने यूट्यूब चैनल पे जा करके, ठीक है, जहाँ पे वीडियो देख रहे हो आप, उस वीडियो को आप जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो। ठीक है, आप कितना बड़ा करके इसको देख सकते हो आराम से। अगर आपको कोई अक्षर छोटा दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो उसको जूम कर लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमने इसको पी लेट किया था, इसके अंदर इसको पी लेट कर लेते हैं, एक टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। फिर सी वेक्टर क्रॉस, इसको पी लेट करेंगे तो हमारे पास ए बाहर हो जाएगा, तो एफ जी बी, इसको लिख दो मैं एफ जी बी, और बाहर हमारे पास क्या आएगा, ये ए वेक्टर माइनस, ये तो सबके बाहर है। ठीक है, फिर
एफ बाहर हो जाएगा तो ए जी बी, तो बाहर क्या हो जाएगा हमारे पास एफ वेक्टर, और इसको हमने ब्रैकेट ये डाली हुई, ठीक है। तो अब सी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जी बी, इस पे तो कोई असर नहीं होने वाला, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए जी बी, और ये हमारे पास सी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। देखो पहले बच्चों जो पहले आता है ना, पहले वही लिखेंगे यहाँ पे क्रॉस के अंदर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती साइन की सॉरी, यहाँ पे साइन का फर्क होता है कि डायरेक्शन होती है यहाँ पे वेक्टर के अंदर, क्योंकि स्केलर की डायरेक्शन होती है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का फर्क आ जाता है, इसलिए। अब ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3, हमने नाम दिया इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। इनको ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट ये आ जाएगा, तो देखो मैं यहाँ पे ये लिखने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। अब समझ गए ना यहाँ पे लिखना क्या, यहाँ पे ये लिखना लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली प्लस ये लिख देना, यहाँ पे लिख दो, कितना तो आप कर सकते हो ना, यानी ये लिखना है जस्ट, ठीक है, जीरो को छोड़ के इतना लिख देना आप, ओके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी हो जाएगी इसलिए। अब देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से एफ बी सी और ए क्रॉस जी, तो पहले इसी को लिख देते हैं एफ बी सी, और ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर। अब ए क्रॉस जी, अब देखते कहाँ पे होगा ये रहा जी क्रॉस ए है, तो यहाँ पे क्या करो, इसको जी क्रॉस ए को ए क्रॉस जी लिख दो, ए क्रॉस जी लिखेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस बी एफ सी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस जी, ठीक है। अब देखो यहाँ से एफ बी सी और यहाँ पे क्या है, बी एफ सी, ये बी एफ सी है, ये एफ बी सी है, ये तो ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ, ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ तो हमें ऑर्डर तो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो बी एफ सी है इसको हम यहाँ पे देखो एफ बी सी है, बी सी तो बी सी होना चाहिए यहाँ पे, तो इसको चेंज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसको लिख देते हैं फिर एफ पी सी, ठीक है। हो गया इतना काम, यानी एक टर्म हमने यहाँ पे सोल्व आउट कर दी है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको कट नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस के एफ बी जी, और बाहर हमारे पास है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर वाली टर्म कौन सी होगी यहाँ पे हमारे पास, ए और सी वाली, इक्वेशन 2 हमारे पास ये रही, ए और सी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और ए और सी यहाँ पे हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या है, प्लस के एफ जी बी ओ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस सी है, यहाँ पे सी क्रॉस ए है, तो इसको चेंज कर दे, इस सी क्रॉस ए को ए क्रॉस सी लिखेंगे यहाँ पे हम, तो ये साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब देखते हैं इसकी बात, ये एफ बी जी है और ये क्या है, ये एफ जी बी है, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेंज करते हैं, यहाँ पे एफ बी जी यानी बी के बाद जी है, तो यहाँ पे जी के बाद बी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 बार चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार चेंज करेंगे तो एफ और जी को चेंज कर देंगे, यहाँ पे एफ के बाद बी हो जाएगा, ठीक है, और फिर जी हो जाएगा, ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से प्लस का हो जाएगा, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है इसको माइनस का, तो कोई बात नहीं, इसको माइनस का भी करते हैं। ए क्रॉस सी वाली टर्म हमारे पास थी यहाँ पे, ये तो हमारे पास देखो पहले से एफ बी जी, ये तो पहले से हमारे पास क्या थी, माइनस की थी, ये माइनस की थी, ये हमारे पास प्लस की होगी, तो ये टर्म हमारे पास क्या होगी बच्चों, कैंसिल होगी, ठीक है। अब बची हमारे पास 2 टर्म और, देखो जो आ गई हमारे पास, हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। अब हमारे पास 2 टर्म बच गई, एक तो टर्म हमारे पास सेकंड इक्वेशन से बची है, बी जी ए एफ क्रॉस सी, तो यहाँ पे इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं, क्या है हमारे पास एफ जी बी, एक सेकेंड, एफ बी जी ए, सॉरी बी जी ए, और हमारे पास बाहर क्या था ये इसका, एक सेकंड, बी जी ए नहीं थे हमारे पास, सेकंड इक्वेशन थी बी जी ए एफ सी, एफ वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एफ सी हो गया, सी एफ लास्ट वाला, माइनस के ए जी बी और सी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर।
अब देखो यहाँ से ये बी जी ए है और ये क्या है, देखो बी के बाद जी है तो यहाँ पे बी से पहले जी है, तो ये तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको चेंज करते हैं, इसको बन जाएगा बी जी ए। और ये हमारे पास एफ सी है और ये सी एफ है, तो इसको सी एफ बना देते हैं। इसको सी एफ बनाएंगे तो ये हमारे पास साइन की जगह यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो आपस में सारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, सारे कैंसिल आउट हो गए, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन आपको? हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हुआ अभी। देखो किया क्या हमने, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इस फंक्शन को हमने पी लेट किया। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, इस वाले को ए लेट किया, इस वाले को बी लेट किया और इस वाले को हमने सी लेट किया। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, वो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। और नेक्स्ट में हमने क्या किया, इस वाले को पी वेक्टर लेट किया। ठीक है, तब इसको हमने सिंप्लीफाई किया। ऐसा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमने चेक किया तो हमारे पास जो डायरेक्शन है ना वो मैटर करती है। यहाँ पे अगर यहाँ पे ए जी है तो वहाँ पे कहीं हमारे पास जी ए है, तो हमने क्या किया, उस डायरेक्शन को सेम बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड डायरेक्शन हमारे पास होती है नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो गई ये काम तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो 0 नहीं बन रहा। तो 0 नहीं बन रहा तो हम क्या करते हैं, जो स्केलर व ट्रिपल प्रोडक्ट है इसकी डायरेक्शन चेक करते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में लाने के लिए उसको एक माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तब ऐसा करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है इसका, वो हमारे पास क्या आता है, टोटल 0 के इक्वल आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो 6 क्वेश्चन बिल्कुल आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन किसी ने भी सोल्व नहीं करवाया होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेवल ही अलग है इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने। जब मैंने इसको सोल्व किया तो टाइम लगा मेरे को काफ़ी क्वेश्चन सोचने में कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि इसको 0 बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ इन्होंने, दिमाग के साथ अच्छा खेल खेला है, कोई बात नहीं, खेलने दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, जो हमने स्टार्टिंग में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की थी ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की, ये वो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको प्रूव करना है। उसका प्रूफ हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पिछले लेक्चर तो अब उसके अंदर देख लीजिए, तो उसके अंदर स्टार्टिंग प्रूफ हमारा यही था। उसका बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये क्वेश्चन है। चलो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। एक सेकेंड, ए बी ए सी है यहाँ पे, सॉरी ए बी है तो यहाँ पे क्या है, ए सी। और ई वेक्टर यहाँ पे है डी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, डॉट डी वेक्टर और इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है ए डॉट डी, और ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास है ए बी सी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और 10th क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, इसमें 1-2 लाइन लिखनी है, आप कर दोगे इस क्वेश्चन को। तो 8 क्वेश्चन करते हैं आज। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। अब इसके अंदर हम इस प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास, इसको पी वेक्टर मान ले, इसको पी वेक्टर मानेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी चाहिए हमें। तो ए बी सी, और हमारे पास ए बी सी है तो ए वेक्टर बाहर हो जाएगा माइनस के, ए बी ए है और सी बाहर हो जाएगा। और इस कंप्लीट के बाहर हमारे पास क्या है, डॉट डी। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई बाहर करो, ए बी सी, और ये हमारे पास ए डॉट डी माइनस के ए बी ए, और ये हमारे पास सी डॉट डी। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसके अंदर तो ए और ए 2 वेक्टर सेम आ गए। जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर 2 वेक्टर सेम होते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, ए बी सी और ए डॉट डी, बिकॉज ए बी ए इज इक्वल टू 0, 2 वेक्टर्स आर सेम।
तो यहाँ पे दो वेक्टर सेम थे तो इसलिए तो 0 हो जाएगा, बचा हमारे पास सिर्फ ये और ए बी सी इंटू ए डी, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये स्केलर है, इसको यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो आप, हो गया क्वेश्चन फिनिश। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो फिनिश होती है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट तो कर सकते हो आप। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।